मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक आयुर्वेदा फिलॉसफी डिस्कस करना चाहती हूँ। हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो मैंने ये पढ़ा है, सुना है कि हमारी जो अग्नि होती है, द डाइजेस्टिव फायर, इसको कभी कभी हमें रेस्ट भी देना चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट फास्टिंग। yes. तो फास्टिंग से हमारे सिस्टम को एक ब्रेक मिलता है, वो रेस्ट कर पाता है, उससे हमारा मेटाबॉलिज्म रीस्टार्ट होता है, तो एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं पड़ता। सो इट्स ओवरऑल दे से इट्स गुड फॉर योर हेल्थ, गुड फॉर योर गट। एज अ डॉक्टर, एज अ गट हेल्थ एक्सपर्ट, डाइजेस्टिव एक्सपर्ट, व्हाट इज योर टेक ऑन फास्टिंग? Ma'am, 3 F's are the background and the strong नींव, the strong base of gut health. Okay. F for fiber, Yeah. F for fermented food and F for fasting. तो आप जिस चीज के बारे में बोल रहे हो वो साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग करनी चाहिए आपको। इंटरमिटेंट फास्टिंग तो आज का कूल वो हो गया ना। टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग थी जो हमारे पूर्वज करते थे कि सूर्य उदय के बाद और सूर्य अस्त के पहले खाएं। तो नेचुरली हमें शाम के 5 से सुबह के 9 तक फास्ट करा रहा था। इंटरमिटेंट फास्टिंग हो ही गई आपकी। ट्रू। सो इट इज अ नोन फैक्ट फॉर योर गुड गट हेल्थ। जो आप गट रीसेट बोलते हो, इन 3 F से ही होता है। F फॉर फाइबर, F फॉर फर्मेंटेड फूड और F फॉर फास्टिंग। इसमें कोई डाउट नहीं है। बट हाँ, ये जो वाटर फास्टिंग और ये सब होता है, ये कंप्लीट स्कैम है, इससे आप दूर रहें। सो किस तरह की फास्टिंग आप सजेस्ट करते हो? मतलब नेचुरल फास्टिंग, रात का कम से कम 12 घंटे का पीरियड मिडनाइट स्नैकिंग के अगेंस्ट हूँ मैं। फूड डिलीवरी ऐप से रात को 2-3 बजे ऑर्डर करने के अगेंस्ट हूँ मैं। एटलीस्ट रात के 12 घंटे का फास्ट तो आपको देना चाहिए, अगर 16 आप नहीं भी दे पा रहे तो एटलीस्ट। साइंटिफिकली कैसे फास्टिंग हेल्प करती है टू इम्प्रूव योर डाइजेशन? मैम, रीसेट करती है ना हर चीज को। अगर आप एक बायोलॉजिकल साइकिल में डायurnal वेरिएशन के साथ जी रहे हैं तो पूरा सिस्टम उस स्पीड से काम करता है। आपकी डाइजेशन स्लो डाउन करती है शाम को, तो आपकी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग डिले होती है, आपका न्यूट्रिएंट डाइजेशन डिले होता है, आपका सब कुछ डिले होता है। तो जब आपका सिस्टम वीकेस्ट है, जब वो रेस्ट चाहता है, तो आप क्यों उसे दौड़ा रहे हो? एंड इसको हम वैसे एक मेटाफोर में बोलते थे, ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग एंड डिनर लाइक अ पॉपर। तो उसका कॉन्सेप्ट यही है सारा। तो इसीलिए आपने देखा होगा जो लोग यूएस टाइम जोन में इंडिया में रहते हुए काम करते हैं, उनको डाइजेशन इश्यूज बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी जो नेचुरल क्लॉक है उससे मैच नहीं कर रहा होता उनका वर्किंग टाइम पीरियड। वो धीरे धीरे उसे अडेप्ट करते हैं और उस टाइम पे सोने लगते हैं, तो बेटर होने लग जाता है। अब यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा और साइंस को लेकर आऊँ, मतलब एक तरफ है हमारा आयुर्वेद जो बोलता है सूर्यास्त से पहले खाओ और सूर्योदय के बाद खाओ, दैट टाइम रिस्ट्रिक्टेड ईटिंग। एट द सेम टाइम अगर मैं डीएनए की बात करूँ, अलग अलग क्रोनोटाइप्स होते हैं। कुछ लोग होते हैं मॉर्निंग पीपल, कुछ होते हैं नाइट पीपल। तो उनका ऐसा होता है कि सुबह भूख लगती ही नहीं है, ब्रेकफास्ट करने का मन ही नहीं करता, इच्छा ही नहीं होती। दे कैन लिव विदाउट हैविंग अ ब्रेकफास्ट, और उनको 12 बजे 1 बजे भी खाएंगे तो चलेगा, बट रात को उनको खाना चाहिए। रात को उनकी डाइजेस्टिव फायर पूरी तरह से प्रज्वलित होती है एंड दे वांट टू ईट समथिंग, अदरवाइज उनको नींद नहीं आएगी। सो ये जो एक अलग अलग तरह के लोग हैं, तो इनके लिए भी क्या उन्हें वही एक ही थंब रूल फॉलो करना जरूरी है? मैम, आप कन्वेंशन की बात कर रहे हो, ये अगेन एक्वायर्ड है जो भी है। ऐसा कुछ नहीं है, अगर आप चाहो इसको तोड़ सकते हो। हाँ, मतलब तोड़ना जरूरी है क्या? नहीं, जरूरी ऐसा कुछ भी नहीं है। कन्वेंशंस आर बेस्ड ऑन प्रायोरिटीज। हम कह रहे हैं कि ऐसे हेल्दी रहा जा सकता है, बट ये भी 100% गारंटी नहीं है कि हम हेल्दी रहेंगे। बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो ये कन्वेंशंस हैं, जो उस तरह खुश है वो उसको रहने देते हैं। बट ऐसा जो आप कह रहे हो वो साइंटिफिक नहीं है कि खाना नहीं खाएगा तो नींद नहीं आएगी। 2 दिन नहीं आएगी, तीसरे दिन आ जाएगी, चौथे दिन आ जाएगी, 10वें दिन आ जाएगी। आप समझ रहे हो? मतलब दिस कैन नॉट बी पुट ऑन पेपर कि ऐसा उसके साथ क्यों हो रहा है। वो किस वजह से उसने प्रायोरिटाइज किया उस चीज को, उस पर डिपेंड कर जाता है। अगर वो 2 दिन रात को खाना नहीं खाएगा तो उसे सुबह भी भूख लग जाएगी। सो सिस्टम के लिए तो वो ही अच्छा है कि अगर आपका सिस्टम में कुछ हैवी फूड इट्स अ प्रेफर्ड मेथड। बट अब बहुत सारे लोग हैं जो विल नॉट, बिकॉज ये रूल नहीं है और हर किसी की बॉडी अलग है। देयर इज ओनली वन रूल इन मेडिसिन, दैट देयर इज नो रूल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लिप। अगर ये क्लिप आपको पसंद आई है तो आई एम श्योर कि ये पूरा एपिसोड भी आपको बहुत ही काम का लगेगा। पूरे एपिसोड को देखने के लिए आप हमारे दूसरे चैनल गुंजन शाउट्स पे जा सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।